अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है अदनान खान और आप देख रहे हैं पेट्स लवर्स। और सबसे पहले तो तमाम देखने और सुनने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद का स्पेशल दिन है और ईद का पहला दिन है और पहले दिन के हवाले से आज स्पेशल वीलॉग है ईद के हवाले से। और एक ये मैसेज भी है, तमाम दोस्तों से गुजारिश है इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हो सकता है किसी को ये वाक़या सुन के किसी की रहनुमाई हो जाए और कोई हमारी कौम में शऊर आ जाए और कुछ हमारा माशरा सुधर जाए। वाक़या कुछ यूँ है कि ये वाक़या मैं क्यों आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये मैं आखिर में बताऊँगा। वाक़या कुछ यूँ है कि मेरे कज़न हैं, दोस्त हैं जो कि अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने एक वाक़या पिछले दिनों आए तो उन्होंने अपना शेयर किया। वो ये कि उनका ट्रांसपोर्ट का काम है, वो शहर से दूसरे शहर जाते रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि हम जब एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो रास्ते में काफ़ी कॉफ़ी शॉप आते हैं जहाँ पे लाइनों में लगे कि आपको खुद जो है वो लेनी पड़ती है। और गाड़ी में बैठे हुए आप ड्राइविंग सीट पे ही आप कॉफ़ी का ऑर्डर करते हैं, कॉफ़ी लेते हैं और निकल जाते हैं। तो मैं अक्सर वहाँ से जाता रहता था, तो वहाँ पे एक दिन वहाँ पे रश था। तो मेरे आगे एक खातून थी जिनकी गाड़ी आगे थी मेरे, उनके पास शायद चेंज नहीं था। तो वो मेरे आगे खड़ी हो गई और उन्होंने कॉफ़ी तो ले ली, लेकिन जब उन्होंने डॉलर दिए तो शायद उसके बाद चेंज नहीं था, थोड़ा वक्त लग गया। तो मैं काफ़ी देर वेट करने के बाद मैंने हॉर्न दिया, जो कि हॉर्न अमूमन वहाँ पे अलाउ नहीं होते। लेकिन जब काफ़ी देर हो गई तो मैंने उनको हॉर्न दे के एहसास दिलाया कि मैं पीछे वेट कर रहा हूँ। तो उन्होंने पीछे जब देखा तो उन्होंने एक्सक्यूज़ की शक्ल में मेरी तरफ देख के मुस्कुराई। और फिर उसके बाद उस जो काउंटर पे खड़ा था या लेडी खड़ी हुई थी, उनको कहा कि ये जो पीछे गाड़ी है इनकी भी कॉफ़ी के आप पैसे मेरे से काट लें, पैसों में से। यानी कि उन्होंने पिछले जो मेरे दोस्त थे उनकी कॉफ़ी के पैसे भी दे दिए और अपनी तरफ से उन्होंने वो अपॉलोजाइज़ किया और एक्सक्यूज़ करके वो चली गई। जब वो अपनी गाड़ी लेके आगे गए तो आगे जाके उन्होंने कॉफ़ी ली। कॉफ़ी लेके जब पैसे देने लगे तो उन्होंने कहा जी कि वो जो खातून आगे थी वो आपके पैसे दे गई हैं, क्योंकि उन्होंने अपॉलोजाइज़ किया आपसे कि आपको वेट करना पड़ा, तो लिहाजा आप ये पैसे की कॉफ़ी मेरी तरफ से। अच्छा, जब इन्होंने देखा कि उन्होंने दे दिया तो इन्होंने भी कहा कि चले मेरी वजह से जब मुझे भी वेट करना पड़ा तो मेरी वजह से पीछे वाले को वेट करना पड़ा होगा, तो आप ये कॉफ़ी के पैसे पीछे वाले की मेरी तरफ से ले लें और आप उनको भी कॉफ़ी दे दीजिएगा। और ये कह के वो चले गए। कुछ अर्से बाद दोबारा उनका शहर के से बाहर का दौरा हुआ, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का काम है। तो जब वो वापस वहाँ से गुजरे तो वो कॉफ़ी शॉप पे इत्तेफाक से फिर उधर ही गए। तो वो लेडी ने पहचान लिया। उन्होंने कहा उस दिन आप अजीब एक मजाक करके चले गए। वो जो आप कॉफ़ी शॉप के कॉफ़ी के पैसे आपकी खातून दे के गई और आप उनके पीछे वाले के दे गए। और ये सिलसिला तकरीबन 1.5 से 2 घंटे इसी तरह चलता रहा। जो भी आता रहा वो आप पीछे वाले के पैसे दे के जाता रहा, जो भी आता रहा वो पीछे वाले के पैसे दे के जाता रहा। तो ये सिलसिला तकरीबन 1.5 से 2 घंटे चलता रहा। तो ये बात उन्होंने जो वाक़या मुझे सुनाया और उनका मकसद ये था कि वहाँ पे लोगों में यानी कि इतना एहसास है, इंसानियत है कि वो जब देखते हैं कि हमारी वजह से अगर पीछे वाले को तकलीफ़ हो रही है या उनको इंतज़ार करना पड़ा है या उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है हमारी वजह से, तो उसको अपॉलोजाइज़ करने का वो तरीका ढूंढते हैं। और वो उन्होंने ये अपॉलोजाइज़ करने का तरीका देखा। तो अब बात ये है कि ये वाक़या मैंने आपसे के साथ क्यों शेयर किया, क्योंकि मेरे साथ ये कल वाक़या पेश आया। कल वाक़या ये पेश आया कि क्योंकि जैसे कि आपको पता है आज ईद थी, तो कल हम चिकन लेने के लिए एक जगह पे चले गए। तो मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था, मेरे आगे दो बुज़ुर्ग भी खड़े हुए थे और एक खातून भी खड़ी हुई थी। तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि ये ले लें तो उसके बाद मैं अपना चिकन लूँ। तो 7 खातून आ गई तो मैंने उनको पहले चांस दे दिया, खातून को पहले दे दिया। उसके बाद एक साहब आए, उन्होंने भी ले लिया। अब मेरे साथ एक साहब मेरे पीछे आए हुए थे। जैसे ही वो बुज़ुर्ग आगे से गोश्त लेके हटे तो मैंने सोचा कि चलें ये हटे हैं, तो अब मैं थोड़ा एक कदम पीछे हो गया कि चलें ये बुज़ुर्ग सामान लेके निकल जाए तो फिर मैं आगे हो जाऊँ। तो पीछे एक साहब थे, वो फटाफट मेरे आगे आके, जो कि मेरे पीछे थे, वो फटाफट जैसे उन्होंने देखा मैं एक कदम पीछे हूँ तो फटाफट आगे आके वो मेरे आगे आके खड़े हो गए और फटाफट आवाज़ लगा दी कि जी 2 किलो मेरा भी गोश्त काट देना। अब वो वाक़या जो था मेरे लिए बड़ा, अब मेरी मिसेस साथ खड़ी थी, उन्होंने मुझे कहा कि अदनान जी आप तो इस तरह खड़े रहेंगे। तो मैंने उनके कंधे पे हल्का सा टच किया और मैंने कहा मोहतरम आप शायद भूल रहे हैं मैं पीछे खड़ा हूँ। तो हाँ तो ठीक है, आपने आवाज़ लगा दी, आपका गोश्त मिल जाएगा। मैंने कहा नहीं, इखलाकी तौर पे बनता ये था कि मैं पीछे खड़ा हूँ तो आप मुझे पहले चांस देते। हाँ तो तुसी आवाज़ ला दो ना, किहड़ा फर्क पैना, तुहाडी आवाज़ सुन ली है ना उन्होंने, तो तुसी आवाज़ ला दो, तुहाडा गोश्त मिल जाएगा तुहानू। तो ये वाक़या सुनाने का मकसद ये था, महज़ब कौमें ऐसे ही नहीं बन जाती। थोड़ा सा अपने अंदर सब्र तहम्मुल
पैदा करना पड़ता है, और ये आगाज़ हम किसी को पकड़ के नहीं सिखा सकते। ये आगाज़ हमें अपने खुद से करना होगा कि हम पहल करें, बजाय ये कि हम दूसरों को तनकीद करें, दूसरों को सबक सिखाएं। हम खुद से एक अपने घर से, अपने दोस्तों से, अपने आप से खुद आगाज़ करें कि जब आप एक लाइन में खड़े हुए हैं और एक तरतीब चल रही है, तो आप दूसरों को पहले मौका दें जो पहले खड़े हुए हैं। या अगर कोई खातून आ गई हैं तो आपका अखलाकी तौर पे बनता है कि आप खातून को पहले चांस दे दें। हालांकि मेरी भी खातून खड़ी थी, लेकिन मर्द थे तो मैंने कहा नहीं यार, मैं खुद खड़ा हो जाता हूँ, आप साइड पे रहो। हालांकि मेरी मिसेस ने कहा कि अगर यही आप मुझे पहले आगे जाने देते, तो जैसे आपने वो खातून आपके बाद आई वो ले गई, तो मैं भी पहले ले लेती और हम जल्दी फारिग हो जाते। तो बहरहाल ये वाक़या सुनाने का जो मकसद था, महज़ब कौमें ऐसे ही नहीं बन जाती, थोड़ा सा अपने अंदर तहम्मुल मिजाजी और सब्र पैदा करना पड़ता है। तो कहने का वो हम अक्सर आपने देखा होगा कि हम यूरोप की और दूसरे मुल्कों की मिसालें देते हैं कि देखें जी, अमेरिका जाएं तो वहाँ पे कितनी महज़ब कौमें हैं, वहाँ पे फ्रांस चले जाएं जी, फ़लाँ जगह कनाडा चले जाएं, कितना अच्छा माहौल है। तो वो इसलिए है कि वो दूसरों का एहसास करते हैं, भले वो मुस्लिम हैं या नहीं है, लेकिन उनमें शऊर है, उनमें एक इंसानियत है, वो दूसरों का एहसास करते हैं। तो हमें भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हम जब अपने घर से निकलते हैं तो ये हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान हमारा घर है, तो हम अपने घर को खुद बिगाड़ें। हमें एक दूसरे का एहसास करना चाहिए। जब यहूदी या गैर मुस्लिम इस चीज़ का एहसास करते हैं तो हम तो मुसलमान हैं, तो हम एक दूसरे का क्यों नहीं एहसास कर सकते। ये एक छोटा सा मैसेज था आज ईद के हवाले से जो कि मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। उम्मीद करता हूं ये वाक़ये से बहुत सारे दोस्तों को कुछ सीखने को मिला होगा, जो कि मुझे लगा कि ये आज आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको लगता है कि ये शेयर करने वाली चीज़ है तो आप भी दोस्तों के साथ शेयर करें और इस मैसेज को आम करें। हो सकता है कि इस मैसेज से किसी का भला हो जाए, किसी को समझ आ जाए और हमारी कौम बाशऊर और एक मुहज़्ज़ब कौम बन जाए। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।